अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपको करे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करे जिस प्रकार से 226 का रिलेशन 213 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 302 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 226 से आप लोग 213 कैसे ला सकते हो। 226 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 213 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर 226 माइनस 13 हम लोग कर देते हैं तो आपका 213 बन जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, संख्या आपका 302 है, माइनस 13 करेंगे, 302 माइनस 13 आपके 289 होते हैं मेरे भाई। 289 आपके किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 289 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहे हैं जिस प्रकार से PAN का संबंध TDM के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर संबंधित होंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये PAN से TDM कैसे लिख रहा है, PAN से TDM कैसे संबंधित है। देखिए पहले आपका PAN लिखा हुआ है, इससे आगे देखिएगा TDM लिखा हुआ है। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो P से T है, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। P जो है वो आपके 16वें नंबर पर आते हैं, T आपके 20वें पर आते हैं। आगे देखिएगा A से D है, A आपके पहले नंबर पर आते हैं, D आपके चौथे नंबर पर आते हैं मेरे भाई, इसमें आपके +3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा N से M है, N आपके 14वें पर आते हैं, M आपके 13वें पर आते हैं, इसमें -1 है। कौन सा ऑप्शन में आपका पहले अक्षर में +4, दूसरे में +3 और तीसरे में -1 दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन ए को देखिएगा तो GK लिखा हुआ है। G जो है वो आपके 7वें पर आती हैं, K आपके 11वें पर आती हैं, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो आपका I से M लिखा हुआ है, I जो है वो आपके 9वें पर आती हैं, M आपके जो है वो 13वें पर आती हैं, इसमें भी आपके +4 है, यानी कि ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन बी में पहले आपका H है, उसके बाद K लिखा हुआ है। H जो है वो आपके 8वें पर आती हैं, K आपके 12वें पर आती हैं, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। अगले देखिएगा O से L लिखा हुआ है, O जो है वो आपके 15वें पर आते हैं और L जो है वो आपके 12वें पर आते हैं, इसमें आपका -3 है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे में +3 है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो M से पहले P लिखा हुआ है, M जो है वो आपके 13वें पर आती हैं, 13 + 3 16 होते हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पहले वाले अक्षर में +4 है, यहाँ पर देखिए +3 दिया गया है। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन डी को देखेंगे मेरे भाई तो S से W लिखा हुआ है। देखिए S आपके 19वें पर आते हैं और W जो है वो आपके 23वें पर आते हैं, इसमें आपका +4 दिया गया है। दूसरे को देखिएगा तो I से L दिया गया है, I आपके 9वें पर आती हैं और L आपके 12वें पर आते हैं, इसमें आपके +3 हो जाएंगे। अगले को देखिएगा तो P से O लिखा हुआ है, P आपके 16वें पर आती हैं और वो आपके 15वें पर आते हैं। देखिए इसमें आपका -1 है, +4 + 3 -1, यहाँ पर भी देखिएगा +4 + 3 -1, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SIP भरा जाएगा, SIP, और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई WLO भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। यहाँ पर मैं छूट गया है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि मैं है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से जीवित का संबंध मृत के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी मेरे भाई आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये जीवित से मृत कैसे लिख रहा है, जीवित से मृत कैसे संबंधित है। आपका देखिएगा जीवित का विलोम शब्द आपका मृत होता है, उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा तो प्रश्न का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में आपका उत्तर दिया गया है, उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से जीवित का संबंध मृत के साथ है उसी प्रकार से आपका प्रश्न का जो है संबंध उत्तर के साथ रहेगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। और याद रखिएगा मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो ऊपर की साइड देखिए बड़ा संख्या 105 है, 96 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 8 और 12 से 96 कैसे लिख रहा है, 7 और 15 से 105 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग सोचेंगे हमारा 5 और 13 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा 8 और 12 से 96 है, 8 गुना 12 ही आपका 96 होता है। आगे देखिएगा 7 और 5 से 105 लिखा हुआ है, 7 गुना 15, 7 गुना 15 ही आपके 105 होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग 13 गुना 5 कर देंगे यानी कि 5 गुना 13 आपके कितने हो जाएंगे, 5 गुना 13 आपके मेरे भाई 65 होते हैं। 65 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। जिस प्रकार से ये दोनों संख्या को आपस में गुना करने पर 96 बनता है, ये दोनों को आपस में गुना करने पर 105 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 13 गुना 5 करेंगे तो हमारे 65 हो जाएंगे। 65 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को KHFGS लिखा जाता है। इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये लाइट से KHFGS कैसे लिख रहे हैं। देखिए लाइट जो है वो आपके LIGHT से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका KHFGS लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को तो L से आपका K लिखा हुआ है। L आपके 12 में पढ़ाते हैं, K मेरे भाई 11 में पढ़ाते हैं, इसमें आपका -1 है। I से H लिखा हुआ है, I आपके 9 में पढ़ाते हैं, H आपके 8 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके -1 है। G से F लिखा हुआ है, G आपके जो है वो 7 में पढ़ाते हैं, F आपके 6ठे पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके -1 हो जाएंगे। H से G लिखा हुआ है, H आपके 8 में पढ़ाते हैं और G आपके 7 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके -1 हो जाएंगे। T से S लिखा हुआ है, देखिएगा इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। T आपके 20 में पढ़ाते हैं, S आपके 19 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके -1 हो जाएंगे। सभी अक्षर में -1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग साउंड के साथ करेंगे। साउंड के भी सभी अक्षर में -1 कर देंगे। देखिए पहले आपका S है, S आपके 19 में पढ़ाते हैं, 19 - 1 हमारे 18 हो जाएंगे मेरे भाई और 18 में पर आपका R आता है। आगे देखिएगा आपका O है, O जो है वो आपके 15 में पढ़ाते हैं,
15 माइनस 1 आपके 14 हो जाएंगे और 14वें पर आपका n आता है। आगे देखिएगा आपका u है, u जो है वो आपके 21वें पर आते हैं। 21 माइनस 1 आपके 20 होते हैं और 20वें पर मेरे भाई आपके t आते हैं। आगे देखिएगा आपका n है, n आपके 14वें पर आते हैं। 14 माइनस 1 13 और 13वें पर आपका m आता है। आगे देखिएगा आपका d है, d आपके चौथे पर आते हैं। 4 माइनस 1 आपके 3 होते हैं और तीसरे पर आपका c होता है। कौन सा ऑप्शन में RNTMC लिखा हुआ है? RNTMC आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से लाइट का कोड KHFGS है, उसी प्रकार से आपका साउंड का कोड RNTMC रहेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये आपसे पूछ रहे हैं। जब भी मेरे भाई आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ऊपर भी आपका एक त्रिभुज दिया गया है और नीचे भी आपके एक त्रिभुज दिए गए हैं, बस नीचे वाले को घुमा दिया गया है। जब भी हमें त्रिभुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। तो इसमें आपके छोटे छोटे खंड कितने हो जाएंगे? एक आपके ए हो जाएंगे ऊपर वाले में, दूसरे ए हो जाएंगे और तीसरे ए हो जाएंगे। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 मेरे भाई आपके 6 होते हैं। यानी कि ऊपर वाले आकृति में आपके 6 त्रिभुज बनते हैं। नीचे वाले में देखेंगे तो ये भी आपका एक त्रिभुज है, बस इसे उलट दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग छोटे छोटे खंड को पहले काउंट कर लेंगे और आपस में जोड़ देंगे। एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो आपके 3 हो जाएंगे। यानी कि ऊपर वाले आकृति में आपके 6 त्रिभुज बनते हैं और नीचे वाले में 3 बनते हैं। 6 + 3 आपका जो है वो 9 होता है। 9 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले आकृति में आपके टोटल 9 त्रिभुज बनते हैं। आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका 43 दिया गया है, 43 के आगे आपके 45 है, 45 के आगे आपका 50 है, 50 के आगे आपका 60 है, 60 के आगे मेरे भाई आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 103 दिया गया है। देखिए श्रृंखला आपका आगे की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 43 से 45 कैसे लिख रहा है। तो इसमें आपके +2 हो जाएंगे मेरे भाई। आगे देखिएगा 45 से 50 है, इसमें आपके +5 हो जाएंगे। 50 से 60 है, इसमें आपके +10 हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिएगा 2 है, 5 है और 10 है। किस प्रकार का आपका अंतर दिया गया है ध्यान से देखिएगा। 2 आपका क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 आपके 2 होते हैं। 5 आपके 2 के स्क्वायर प्लस 1 होते हैं मेरे भाई। 10 आपके 3 के स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। यानी कि अगले जो है वो अंतर आपके 4 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे। 4 के स्क्वायर 16, 16 + 1 आपके 17 हो जाएंगे। यानी कि इससे अगला अंतर आपके +17 का हो जाएगा। जब हम लोग 60 + 17 करेंगे मेरे भाई तो आपके कितने हो जाएंगे? 77 हो जाएंगे। 77 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 77 भरा जाएगा। इससे आगे देखिएगा तो 77 से 103 लिखा हुआ है, इसमें जो है वो आपके +26 के अंतर हो जाएंगे। देखिए +26 आपका क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 77 भरे जाएंगे। 77 आपके ऑप्शन बी में है मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है पक्षी, तोता और चमगादड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। वेन आरेख
वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पक्षी, तोता और चमगादड़ का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग एक बार खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पक्षी, तोता और चमगादड़ का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो पक्षी के अंदर ही आपके तोता होते हैं, देखिएगा पक्षी के अंदर ही आपके तोता होते हैं। तो पक्षी के अंदर पहले हम लोग तोता को रख देंगे और बहुत सारे बच्चे जो है वो पक्षी के अंदर चमगादड़ को भी रख देते हैं। तो याद रखिएगा पक्षी के अंदर आपके चमगादड़ नहीं होते हैं, चमगादड़ आपके अलग प्राणी के जीव है, तो इसे हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन सी मेरे भाई सही हो जाएंगे। पक्षी के अंदर आपके चमगादड़ नहीं होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में आपके 4 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में आपके 36 दिए गए हैं। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए में 16 तो आपका 4 का स्क्वायर बन जाएगा, बी जो है 4 ये आपके 2 के स्क्वायर हो जाएंगे, सी 2 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ऑप्शन डी 36 को देखिएगा, ये आपके 6 के स्क्वायर है। देखिए 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर किसी का भी स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे भाई ऑप्शन सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे हैं यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो 54 प्लस 162 माइनस 18 गुना 12 भागा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। मेरे भाई इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे मेरे भाई हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। और घटाव का अर्थ देखिए आपका गुना दिया गया है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 54 है, 54 के बाद आपका जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का आप लोग देखिएगा अर्थ, जोड़ का अर्थ आपका भाग है मेरे भाई, यानी कि यहाँ पे जोड़ के जगह पे आपके भागा 162 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ आपका गुना है, यहाँ पे गुना 18 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका क्या दिया गया है, भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपके घटाव 6 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई आपके गुना के काम होंगे, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। जब 54 भागा 162 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 54 से आपका 162 जो है वो पूरा करता है, यानी कि देखिएगा इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका 54 ऊपर हो जाएगा और 162 आपके नीचे हो जाएंगे। गुना करेंगे आपके 18, तो 54 जो है आपका 62 को 3 दांत से पूरा कर देता है। यहाँ पे 3 से 18 को काटेंगे तो ये आपके 6 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 12, माइनस करेंगे 6। देखिएगा 6 प्लस 12 आपके 18 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 6, 18 माइनस 6 मेरे भाई आपके 12 होती हैं। 12 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है वो 12 भरा जाएगा।
अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी करते चलिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति है जो कौन सा आकृति भरा जाएगा जो ये प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा। देखिएगा पहले आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं। तो पहले हम लोग इस प्रकार के आकृति देखिए, यहाँ से यहाँ है तो अब आपके कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएंगे। आगे देखिएगा इसमें भी एक लाइन ऐसे है तो ये भी एक लाइन जो है पूरा ऐसे आ जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार के आकृति आपके भरे जाएंगे। इस प्रकार के आकृति मेरे भाई आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, इस प्रकार के आकृति जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई ऑप्शन सी भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। यही खाली स्थान पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग छोटे छोटे खंड बना लेते हैं ताकि प्रश्न जो है वो हमारा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं वो देखिएगा। पहले आपका बी ए है, खाली स्थान है, और इधर देखिए फिर से आपका ए बी दिया गया है। अगर हम लोग ए बी को एक खंड मान लें, यानी कि बी ए को एक खंड मान ले, तो आगे देखिएगा आपका खाली स्थान है और ए है। इस वाले खाली स्थान पे हम लोग फिर से बी को भर देंगे तो आपका बी ए एक खंड बन जाएगा। इससे आगे देखिएगा बी ए भी आपका एक खंड बन जाएगा। बी है इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका इस वाले खाली स्थान पे आपका ए भरा जाएगा तो बी ए आपका एक खंड बन जाएगा। उसके बाद आपका बी है, फिर से आपका ए यहाँ पर भरा जाएगा, बी ए खंड हो जाएगा। बी ए खाली स्थान है, यहाँ पर आपका बी भरा जाएगा, बी ए आपका एक खंड और हो जाएगा, बी ए दिया गया है। देखिए खंड आपके कुछ इस प्रकार से बनते हैं। पहले बी ए हो जाएंगे, उसके बाद आपके फिर से बी ए हो जाएंगे, फिर से बी ए हो जाएंगे, फिर से आपका बी ए बनता है, फिर से आपका बी ए बनता है, फिर से आपका बी ए बनता है और बी ए बनता है। देखिएगा हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले मेरे भाई हम लोग बी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से ए को भरे हैं, फिर से हम लोग ए को भरे हैं, फिर से हम लोग बी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका बी डबल ए बी दिया गया है? बी डबल ए बी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे आपका पहले बी, उसके बाद ए, फिर से बी भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। उत्पादन, प्रसार, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपयोग और संग्रह का सही क्रम क्या हो जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उत्पादन, प्रसार, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपयोग और संग्रह का आपका किस प्रकार से जो है वो क्रम बनेगा। देखिएगा इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके योजना एवं निवेश हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। योजना एवं निवेश के बाद आपका संग्रह हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर हो जाएंगे। संग्रह के बाद आपका जो है वो संसाधन एवं उपयोग हो जाएंगे, यानी कि जो है वो 5 नंबर हो जाएंगे। 5 नंबर के बाद आपका जो है वो उत्पादन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। 1 नंबर के बाद मेरे भाई आपका जो है वो प्रसार हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। और 2 नंबर के बाद जो है आपका उपयोग हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 6, 5, 1, 2, 4 लिखा हुआ है? देखिएगा 3, 6, 5, 1, 2, 4 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो है वो सही क्रम पहले आपका योजना एवं निवेश हो जाएगा, उसके बाद आपका संग्रह हो जाएगा। संग्रह के बाद मेरे भाई संसाधन एवं उपयोग हो जाएंगे। संसाधन एवं उपयोग के बाद आपका उत्पादन हो जाएगा।
उत्पादन के बाद आपका प्रसार हो जाएगा और प्रसार के बाद आपका उपयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन हमें कह रहा है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। देखिए कथन एक आपको कह रहा है, कथन कह रहा है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कीमती वस्तुओं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि कीमती वस्तुओं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, निष्कर्ष एक आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दो को हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष दो आपको कह रहा है कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। ये भी निष्कर्ष मेरे भाई आपके गलत हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर जो है वो कम पड़ता है। ये दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष कौन सा ऑप्शन में गलत दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का मेरे भाई ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो दर्पण दिए गए हैं। इस वाले आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरे भाई। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो चीज़ हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले सामान हमारे बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि ए वाले जो है वो हमारे उलटकर इस साइड आ जाएंगे और इस वाले आकृति हमारे इस प्रकार से इधर हो जाएंगे। देखिएगा, जब इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो पहले आपके कुछ इस प्रकार के जो खंड है वो इस प्रकार से ही रहेंगे। उसके बाद देखिएगा तो आपका यहाँ पर अर्ध गोला दिया गया और इसे रंगा हुआ है। इस वाले गोला जो अब हमारे कुछ इस प्रकार के गोला हो जाएंगे। देखिएगा ये गोला अब हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। जब इसे हम लोग इधर से लाकर इधर उल्टेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे और उसके बाद गोला जो है आपका कुछ इसी प्रकार से रहेगा। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।